यदि आप सभी ने महाभारत को ठीक से देखा होगा या उसके बारे में पढ़ा होगा, तो आपने अर्जुन का नाम अवश्य सुना होगा, जो महाभारत के सबसे कुशल योद्धाओं और एक महान व्यक्ति में से एक माने जाते हैं। अर्जुन नाम के अलावा अर्जुन को पार्थ, गुडाकेश आदि कई नामों से भी जाना जाता है। 5 पांडव भाइयों में अर्जुन के छोटे भाई सहदेव और नकुल थे, जबकि अर्जुन के बड़े भाई युधिष्ठिर और महाबली भीम थे, और परिणाम स्वरूप अर्जुन अपने 5 भाइयों में मध्य भाई थे, यानी उसके बड़े और छोटे दोनों भाई थे। आज के इस वीडियो में हम अर्जुन के 10 नाम के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके माध्यम से अर्जुन को पहचाना जाता है। मतलब आज के वीडियो का मुख्य विषय अर्जुन के 10 नाम होगा। हर बार किसी को कई अलग अलग नामों से जाता है। माना जाए तो उस नाम के पीछे कुछ रहस्य भी हो सकते हैं, और अगर वे नाम ऐतिहासिक काल से जुड़े हैं तो उनके पीछे अलग अलग तरह की किंवदंतियां और वास्तविक कहानियां हो सकती हैं। आज के इस वीडियो में हम अर्जुन के 10 नाम को जानने जा रहे हैं, और वे अर्जुन के 10 नाम भी किसी न किसी रहस्य के कारण अर्जुन को दिए गए हैं, और उनके पीछे लगभग कोई न कोई कहानी छिपी हुई है। तो आइए जानते हैं अर्जुन के 10 नाम और उनके पीछे की कहानी या उनके अर्थ के बारे में। 1 पाठ। श्री कृष्ण पाठ के आह्वान के माध्यम से अर्जुन को बुलाते थे, जो रिश्ते में उनके बहनोई हुआ करते थे, और महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे। उनकी वजह से सारथी अर्जुन ने उस महाभारत के संघर्ष को प्राप्त किया और हस्तिनापुर में अपने सभी पांडव भाइयों को हराया। अर्जुन को पाठ इसलिए कहा जाता है क्योंकि अर्जुन की माता यानी कुंती का भी एक पर्यायवाची नाम पाठ था, और उनके पुत्र होने के कारण अर्जुन को पार्थ यानी पाठ का पुत्र पाठ कहा जाने लगा। 2 गुडाकेश। अर्जुन को इस नाम से पुकारे जाने के पीछे जो 2 मुख्य कारण मिलते हैं वे निम्नलिखित हैं। अर्जुन के घुंघराले बाल होने के कारण अर्जुन को गुडाकेश कहा जाता है, क्योंकि केश के बाल और गुड़ा के घुंघराले बाल होने के कारण अर्जुन का अपनी नींद पर बहुत नियंत्रण था, और बुद्धिमान होने के कारण वह अपनी नींद में हेरफेर करने में सक्षम था। इस दूसरी घोषणा को अधिकांश पंडितों द्वारा समर्थित किया गया है कि अर्जुन को अपनी इंद्रियों पर एक प्रकार की विजय के कारण गुडाकेश कहा जाता था, क्योंकि अत्यधिक नींद भी किसी को आलसी बना देती है और विलासिता का जीवन जीने के लिए मजबूर करती है। 3 धनंजय। जब अर्जुन ने हस्तिनापुर के राज्य को जीत लिया, राजसूय यज्ञ का आयोजन किया, फिर अपने देश के उत्तरी मार्ग में स्थित सभी राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करने का निमंत्रण भेजा, क्योंकि इस यज्ञ के माध्यम से अर्जुन अपने सभी पड़ोसी राज्यों को अपने देश में मिलाना चाहता था, जबकि उनके राज्यों ने अब अर्जुन पर ध्यान नहीं दिया। अर्जुन ने युद्ध के माध्यम से सभी राज्यों को जीत लिया और अपने साथ भारी मात्रा में सोना, चांदी और विशेष प्रकार के आभूषण ले गए। इस वजह से अर्जुन का नाम धनंजय रखा गया, जो कि बहुत सी नकदी जमा करता है और जीतता है। 4 कौन्तेय। आप सभी ने महाभारत में अर्जुन को समान आह्वान के माध्यम से यह कहते हुए सुना होगा कि हे अर्जुन, कौन्तेय के पुत्र, हस्तिनापुर के इस देश में आपका स्वागत है। चूंकि अर्जुन को पाठ नाम भी उनकी माता के ही किसी अन्य नाम से पड़ा था, फलस्वरूप अर्जुन को अपनी माता के नाम से पाठ और कौन्तेय नाम 2 मिले। 5 फाल्गुन। कुछ हिंदू पौराणिक कथाओं में ये माना जाता है कि अर्जुन इंद्र का पुत्र था, और फाल्गुन के महीने को भी इंद्र का पर्याय माना जाता है। इसलिए अर्जुन का नाम फाल्गुन पड़ा, जो इंद्र का पर्याय था। फाल्गुन और अर्जुन इंद्र का पुत्र फाल्गुन पुत्र भी कहा जाता है। कपिध्वज। जैसा कि हमने महाभारत में कई स्थानों पर हनुमान जी के बारे में सुना है, और इसका उल्लेख विशेष ग्रंथों में भी किया गया है, क्योंकि महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपने सारथी के रूप में लिया था, तब एक ही रथ का भगवा ध्वज, लेकिन हनुमान जी निरंतर रहते थे, और महाभारत के उस संघर्ष में अर्जुन को अलग अलग तरीकों से मार्गदर्शन करते थे। इसलिए हनुमान जी के गुणों और अर्जुन के साथ उनकी संबद्धता के कारण अर्जुन को इस नाम यानी कपिध्वज के माध्यम से भी पुकारा जाता है। 7 महाबाहो। महाभारत के रचयिता वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है कि अर्जुन जैसा योद्धा इस धरती पर न तो कभी पैदा हुआ है और न ही पैदा हो सकता है, क्योंकि किसी भी साधारण मानव के लिए शारीरिक मजबूती और बुद्धिमानी दोनों होना हमेशा नहीं होता है। मानसिक रूप से महाभारत के युद्ध में जिस तरह अर्जुन ने अपने दोनों हाथों से शौर्य का परिचय दिया, उससे ऐसा प्रतीत हुआ मानो अर्जुन के सैकड़ों हाथ हैं, और इसी कथन के कारण अर्जुन को महाबाहो अर्थात शक्तिशाली हाथों वाला ही कहा जाने लगा। 8 किरीटी।
अर्जुन इंद्र का पुत्र बन गया और इंद्र भी अर्जुन से बहुत प्यार करता था। और जब इंद्र को पता चला कि असुरों के अंगूठे की रेखा पृथ्वी पर बहुत अधिक बढ़ गई है, तो उन्होंने अपने पुत्र अर्जुन को एक मुकुट पहनाया और बहुत भगा दिया इस धरती से इन राक्षसों की। और जैसा कि हम समझते हैं कि मुकुट मुकुट का पर्याय है, यही कारण है कि बाद में अर्जुन को किरीति नाम की हर दूसरी पुकार दी गई। 9. पुरुष वृषभ। जिस प्रकार ऋषभ रूप श्रेष्ठता, वृषभा भाव बैल, ये दोनों शब्द मानसिक रूप से उन्नत और शारीरिक रूप से उन्नत हैं, और अर्जुन इन दोनों रूपों में उन्नत हुआ, इसलिए अर्जुन को पुरुष ऋषभ या पुरुष वृषभ भी कहा जाता है। 10. परंतप। अर्जुन प्रारंभ से ही शौर्य से पूर्ण योद्धा रहे हैं, और अपने पराक्रम के कारण वह सदैव शत्रु को पराजित कर सकते हैं, अर्थात सदैव शत्रु को मात देता था। इसी कारण अर्जुन को परंतप भी कहा जाता है। इनमें से अधिकांश नामों के अलावा अर्जुन को कुंती नरेश, कुंती कुमार और वीरभद्र पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। हम आशा करते हैं कि आपको आज का हमारा यह वीडियो अर्जुन के 10 नाम बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और इस वीडियो को देखकर आप अर्जुन के 10 नामों का रहस्य क्या है यह जान गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। अर्जुन के 10 नाम से जुड़ा अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।